तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, नींद से जग जाइए। मैं आ गया हूं अजीत मेहता सर धमाकेदार करंट अफेयर्स को लेकर। पिछले कुछ दिनों की करंट अफेयर्स आपको नहीं मिली होगी, बट वो जो टॉपिक्स है वो छूटेंगे नहीं। मैं कंपाइल कर दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर मिक्सअप करके। कंसर्न ये था कि ये जो आपके स्ट्रॉम जो देखने को मिले थे उनकी वजह से इंटरनेट इशू आ रही थी। खैर डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द शेड्यूल्स। करेंटली शेड्यूल्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये लगातार शेड्यूल चलता रहेगा डियर। वेरी सून हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार हो जाइए, पेन एंड पेपर लेके तैयार हो जाओ। जस्ट वी आर वेटिंग फॉर समवन। फटाफट फटाफट आने का प्रयास करो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं डियर। लेट इट बी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग मुझे जानते हैं वेल एंड गुड्स, जो लोग नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। सो आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग्स एज जनरल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स, और ये दोनों ही सेक्शन डियर आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैंने वर्क किया है चाणक्य IAS अकेडमी, रेगुलर फैकल्टी ऑफ AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट अन अकेडमी, प्लस एजुकेटर के रूप में अभी मैं कार्यरत हूँ। ओके, now you can follow me at the rate of Telegram Eminent Tutorials. You can follow me at the rate of Instagram Eminent. आप मुझे सब्सक्राइब करो फटाफट यूट्यूब चैनल एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, और यू कैन फॉलो मी ओवर फेसबुक एमिनेंट ट्यूटोरियल्स के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वाई दिस ऑल? बिकॉज आपको किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस ना हो, आप जिस सोशल मीडिया पे चाहो मेरे से बात कर सकते हो, अपने कॉम्प्लेंस, अपने ग्रीवेंसेस, अपनी ज़रूरतों को जो कि आपके लिए सुटेबल हो आप मेरे से डिमांड्स कर सकते हो। हाँ, बट एक मैं कहूँगा आप टेलीग्राम ऐप्स को जरूर डाउनलोड करो ताकि आपको हमारे सेशन का PDF मिला करे डियर। ओके, और कमिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो क्लासेस में लेने वाला हूँ उनका आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ओके, काइंडली और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा डियर। सो एटीट्यूड्स इज एवरीथिंग। आपकी जो एटीट्यूड्स होता है वो सब कुछ होता है। न्यू डे न्यू स्ट्रेंथ, नई दिन नई ऊर्जा नई ताकत के साथ और नई विचारों के साथ शुरुआत करते हैं डियर। तो न्यू डे न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। ओके, बस जस्ट नीड टू सब्सक्राइब अजित मेहता सर, सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, आइए टेलीग्राम आप मुझे फॉलो कर सकते हो। डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप, टाइप द लिंक इन URL एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन मी एज अ एमिनेंट ट्यूटोरियल्स ओवर टेलीग्राम्स। करेक्ट, आइए सेशन की शुरुआत किया जाए डियर। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सभी को मुझे फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर करो एज मच एज। अभी डियर आप लोग के सहयोग से ये जो हमारा चैनल है उनके जो सब्सक्रिप्शन जो है 800 हो चुके हैं। 200 सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। जैसे ये 200 सब्सक्रिप्शन होंगे मोनेटाइज हो जाएगी हमारी चैनल और हम लोग एक ऑनलाइन में हमेशा आ सकेंगे डियर। सो ओके, चलिए एक अच्छी गुड न्यूज के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। इंडिया क्रॉसेस 20 करोड़ क्यूमुलेटिव कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज। इंडिया ने 20 करोड़ वैक्सीनेशन के टारगेट को अचीव कर चुका है या टीकाकरण को कवरेज कर चुका है भारत। ये मास वैक्सीनेशन चल रही इंडिया के अंदर टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 डियर। ये बुरे दिन बीत जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन में वही लोग सक्सेस करेंगे जो बुरे दिन में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करके रखें डियर। आइए, इंडिया अचीव ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इट्स ऑनगोइंग कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव टुडे ऑन 130 डे ऑफ द ड्राइव। 130 दिन हो चुके डियर इंडिया को इस मेगा कैंपेन्स ऑफ वैक्सीनेशन को चलाते हुए, और 130 ओ द क्यूमुलेटिव कोविड वैक्सीनेशन कवरेज क्रॉस 20 करोड़ मार्क। तो देखो 130 दिन के वैक्सीनेशन में 20 करोड़ आपको देख रहे हो कि वैक्सीनेशन हो गया। अगर ये रेशियो रहा तो आप देख सकते हो डियर कि आपको कितना दिन लग सकता है कंप्लीट वैक्सीनेशन में। ये आप इसको निकाल सकते हो। ओके, कि 20 दिन में अगर आपको 130 करोड़ या 130 करोड़ को 20 करोड़ को करने में 130 दिन लगते हैं, तो आप समझ सकते हो 1 को, या फिर आपको कितने करने होंगे 1.20। ओके, तो इतने से आप गुना करके आप निकाल सकते हो कि और कितने दिन आपको लगेंगे। आइए, ओवर ए मिलियंस पीपल डाई इन चाइना ड्यू टू स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज एवरी ईयर। NHC WHO का एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया कि चीन में हर साल धूम्रपान से संबंधित बीमारियों के कारण 10 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं। अगर ये 10 लाख लोग नहीं मारे जाते डियर हर साल, तो आप समझ सकते हो चीन की जो पॉपुलेशन है कितनी अच्छी हो जाती। ओके, तो मोर देन ए मिलियंस पीपल इन चाइना आर किल्ड बाय स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज एवरी ईयर
एंड द नंबर विल डबल्ड बाय 2030। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो नंबर है स्मोकिंग से रिलेटेड जो डिजीज है उसकी जो नंबर है वो चाइना के अंदर 2030 में डबल हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्मोकिंग के कारण होने वाली बीमारियों से किस देश में मृत्यु होती है, तो ये क्या आएगा, तो चाइना बोल के आंसर आएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन पे आपका ध्यान नहीं जाता है। ओके, और ऐसा मान लो 5 क्वेश्चन भी पूछ दिया तो मान लो आप 5 क्वेश्चन अगर में कर पाते हो तो आप हीरो बन जाओगे डियर। ओके, ये होता है करंट अफेयर्स का आनंद। ओके, आप देखो कि दिल्ली एयरपोर्ट्स, आपको पता हो कि कई सारे विदेशों से जो हमारे पास जो सपोर्टिंग एड्स आ रहे हैं। ओके, आप कह सकते हैं मानवता की जो एड्स आ रही है, वैक्सीन आ रहे हैं, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के किट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो सारे दिल्ली एयरपोर्ट से भी दिल्ली एयरपोर्ट पे ही उतर रहे हैं और यहीं से पूरे भारत में जा रहे हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट ने हैंडल किया है 100 कोविड रिलीफ फ्लाइट ऑन 29 डेज। तो आप देखो 29 दिन के अंदर 100 जो है 100 फ्लाइट जो है रिलीफ मटेरियल्स को लेके, जिसका यूज हम लोग कोविड 19 के रूप में करेंगे, कोविड 19 के ट्रीटमेंट में करेंगे, चाहे कॉन्टिनेंटल ऑक्सीजन हो या लिक्विड ऑक्सीजन हो या फिर वैक्सीन हो, ये सारों को अगर ऐड करोगे तो 29 डेज के अंदर 100 फ्लाइट्स जो है इंडिया के अंदर लैंड किया है। और ये सारे के सारे लैंड दिल्ली एयरपोर्ट में किया है। तो ये एक माना जा रहा है कि सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट। आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि कोविड 19 के दौरान ओके सर्वाधिक बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन रहा है, तो दिल्ली। तो मैं तो रहूंगा तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनाऊंगा डियर। ओके, तो ये कौन सा रहा है, तो दिल्ली एयरपोर्ट, इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, चलिए। The Delhi International Airport Limited, a GMR group led consortium, Tuesday handled the 100 COVID-19 relief flight, which brought about 10 metric tons of medical aid from Russia। जो कि ये जो दो आपका 100 फ्लाइट था, ये 10 मेट्रिक टन ऑफ मेडिकल्स एड, मतलब ये मेडिकल जो उपकरण हो सकते हैं, ओके, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हो सकते हैं और कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन हो सकते हैं, किट्स हो सकते हैं, इन सबों को लेके रशिया से आया है 100 वाला। मीन्स टोटल 29 डेज के अंदर 100 फ्लाइट जो है विभिन्न विभिन्न मुल्कों से भारत के अंदर पहुंचे हैं और ये सारे पहुंचे थे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 100 कौन सा था, तो रशिया से आया था। दूसरा ये पूछ सकता है बिजिएस्ट कौन सा है, तो आप बताओगे दिल्ली ओके इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आइए, आपको पता होगा कि टोटल लूनर एक्लिप्स जो है आपको देखने को मिला था इवनिंग के अंदर। ये इवनिंग का डियर थर्सडे के अंदर। ओके, अब टोलर इक्लिप्स ऑफ द मून विल अकर ऑन 26 मई 2021। ओके, from India to India just after moonrise, ending of the partial phase of the eclipse will be visible for a short span of time from northern hemisphere part of the India except Sikkim। सिक्किम को अगर छोड़ दो तो ये आपको देखने को मिले होंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन सबों में 7 कंसर्निंग सिस्टम मिले होंगे। वो सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल और सम कोस्टल पार्ट ऑफ द उड़ीसा एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर देखने को मिले होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि रिसेंटली जो आपको सोलर इक्लिप्स दिखा है, टोटल इक्लिप्स ऑफ मून दिखा है, ओके, चंद्रग्रहण जिसे कहते हैं, वो भारत की किस एरिया में देखने को मिला है, तो आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर। ये क्वेश्चन यहाँ से बन पाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि ये टोटल लूनर इक्लिप्स क्या है और ये टेक्स्ट प्लेस कब होता है। ये ऐसा आपको कब देखने को मिलता है, कब, जब अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून। जब जो अर्थ है सन और मून के अंदर आ जाता है, इट्स शैडो कवर द मून। जब आपको पूरी की तरह से चंद्रमा को, इसकी जो परछाई है चंद्रमा को पूरी तरह से देख लो, पूरी तरह से ये कवर्ड कर लेता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं ओके इक्लिप्स। ओके, एंड मून टर्न रेड, और मून जो है रेड हो जाता है व्हेन द इक्लिप्स रीचेस टोटली। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच हो जाती है। ये देखो आपका अर्थ है और ये क्या है, सन है, और ये क्या है, मून है। तो मून और सन के बीच में क्या आ गया, अर्थ आ गया। तो अर्थ से जो रोशनी यहाँ आती होगी इसको मिलती नहीं होगी, किसको, मून को। ओके, सन से जो आती होगी, इसके वजह से ये मून क्या होता है, डार्कनेस हो जाता है और इसके विशेष से हम लोग कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। ओके, चलिए
Little Islands, a park built by a billionaires, further transport Mathens West Slides. लिटिल आइलैंड्स एक अरबपति द्वारा बनाया गया पार्क है जिसे मैनहट्टन के वेस्ट साइड को और बदल देने का प्रयास करता है, मतलब जिसकी जो वेस्टर्न साइड्स है इसको एक नया रूप देने का प्रयास करता है। द पब्लिक पार्क ऑन हडसन रिवर finally opened on Friday near 7 years after the plans were unbuilt. Thanks to billionaires media, moguls barley dealers who spent around 260 million donations has further transport the once derelict west side of the मैनहट्टन के वेस्ट साइड में ये पार्क ओपन हुआ है। और चूंकि ये सर आप इसको क्यों बता रहे हो, क्योंकि किसी बिलियनर्स के द्वारा वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्क के रूप में ये देखने को मिला है लिटिल्स आइलैंड्स। और ये है के लिए तो ये अमेरिका के अंदर है। ओके चलिए, आईपीएस ऑफिसर सुबोध कुमार जायसवाल अपॉइंटेड एज सीबीआई डायरेक्टर फॉर 2 years। ये जो एक आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, आईपीएस इंडियन पुलिस सेवा इसको कह सकते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी हैं जिन्हें 2 साल के लिए सीबीआई के डायरेक्टर्स को बनाए गए हैं। द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैज बीन लाइंग वैकेंट। ये फरवरी से 2021 से ये क्या था, वैकेंट था। व्हेन देन डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला कंप्लीटेड हिज टेन्योर। तो आगे पूछो कि ये पूछ सकता है कि सुबोध कुमार जायसवाल से पहले कौन थे, तो आप बताओगे ऋषि कुमार शुक्ला थे। तो ऋषि कुमार शुक्ला को रिप्लेस करके सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर्स बनाया गया है। बेसिकली वाई बिकॉज द फरवरी 2021 को इनकी जो पीरियड थी, मीन्स ऋषि कुमार शुक्ला की पीरियड थी, वो एंड हो गई थी। ओके चलिए, तो सुबोध जायसवाल एक 1985 बैच के 1985 इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स ऑफ महाराष्ट्र कैडेट has currently been serving as the Director General of Central Industrial Security Force. Okay, earlier he had served as the Maharashtra Director General of Police. Jaiswal was also in the Maharashtra Police Special Investigation Team, Mumbai Anti-Terrorist Squad and the State Reserve Police Force. तो विभिन्न विभिन्न विभागों का इनका काफी अच्छा अनुभव है। ये 1985 बैच के एक आईपीएस अधिकारी है। ओके, और इन्हें डिफरेंट डिफरेंट विभाग में काम करने का और अच्छे पदों पे काम करने का मौका मिला है डियर। तो स्पेशली ये महाराष्ट्र कैडेट में थे पहले, और करंटली अगर बात करोगे तो वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे। तो आपसे पूछ सकता है कि सुबोध कुमार सहाय इससे पहले किस पद पे थे, तो आप बोलोगे सीआईएसएफ के ओके डायरेक्टर जनरल के रूप में कर रहे थे, जिन्हें जो है 2 सालों के लिए सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है। द नेम इज सुबोध कुमार जायसवाल। इंडियन गवर्नमेंट टू सेट अप वन स्टॉप सेंटर अक्रॉस 9 कंट्रीज। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है स्पेशली वुमेन्स को हेल्प करने के लिए डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री, ओके वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है इनके द्वारा है कि 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर मतलब को ओपन किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस ऑन May 26, 2020 WCD in collaboration with the Ministry of External Affairs will set up 10 one-stop centers across 9 countries to support Indian women affected by violence in the public or private spaces। तो इन 9 देशों में जो भी भारतीय मूल के महिला हैं उनके साथ अगर किसी तरह का वायलेशंस होता है, किसी तरह का वायलेंस होता है, तो उनको मदद पहुंचाने के लिए ओके वह वायलेंस पब्लिक में हो या प्राइवेट स्पेसेस में हो, उनके लिए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया है, ताकि उनको तत्काल प्रभाव से राहत दिया जाए और उनको मदद किया जाए। ये सेंटर किन किन मुल्कों में खुलने वाले हैं ये देखिए, खोल दिए गए सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरबिया एंड यूएई। इन मुल्कों में भारतीय लोग काफ़ी हैं डियर, विद फैमिली के साथ विमेंस भी काफ़ी है। तो इनके साथ किसी तरह का वायलेशंस होता है तो उनको तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए, उनको मदद पहुंचाने के लिए ये एक सराहनीय कदम है द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसकी हेड कौन है, तो स्मृति ईरानी। ओके, वन स्टॉप सेंटर इज ए स्कीम अंडर द नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स। आपसे पूछा जाएगा
वन स्टॉप सेंटर स्कीम किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो आप बताओगे चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इस किस स्कीम के तहत से ओपन किया गया है? तो नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन that offers an integrated support system to women affected by violence both in public and private spaces. OSC स्कीम इज फंडेड बाय, अब ये OSC स्कीम में जो फंड आएंगे वो किस फंड से आएंगे? तो ये निर्भया फंड से आएंगे। डेरी केसेस हुई थी डॉक्टर दिल्ली के अंदर, और उस दौरान से ही ये निर्भया फंड का फॉर्मेशन किया गया है ताकि विक्टिम्स महिलाएं हैं उनको सपोर्ट किया जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स 100% फाइनेंशियल एड टू स्टेट और यूटीज फॉर OSCS। ओके, चल। To provide the necessary support to women experiencing violence in private or public spaces, to assist women affected with violence with immediate emergency responses and rescue services, medical assistance, women in filing FIR, psychological or counseling supports, legal assistance, shelter facilities such as the stay homes, video conferencing facilities, along with the free police and court proceedings। ये सारी सुविधाएं मिलेगी वन स्टॉप। इन मुल्कों में जो महिलाएं हैं उनको वन स्टॉप एक प्लेटफॉर्म पे ये सारी सुविधाएं मिलेगी। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं, उनको किसी कानूनी सलाहकार की ज़रूरत है, लीगल असिस्टेंट वो प्राप्त कर सकती हैं, काउंसलिंग सपोर्ट उनको मिल सकता है अगर किसी तरह के उनके पास जो है साइकोलॉजिकल डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर कि वन स्टॉप वुमेन्स के लिए ओपन किया गया है। कितने मुल्कों में? 10 मुल्कों में। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। Indian Armed Force to deploy Israeli Heron drone along the LAC with China। तो चाइना के अंदर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ओके, उनके उनके अंदर जो है उनकी निगरानी करने के लिए कि चाइना जिस तरह से हरकत बार बार करते रहता है और बार बार इंडिया को फोर्स करता है कि वो किस तरह के आर्मी एक्टिविटी को इंक्रीज करे या फिर इंडिया को परेशान करने के प्रयास करता है, तो इसकी निगरानी के लिए जो इंडियन आर्म फोर्स ने डिप्लॉय कर दिया है इजराइल का बना हुआ, इजराइल की टेक्नोलॉजी से बना हुआ हेरोन ड्रोन along the LAC with China। Advanced Heron 2 drone from the Israel that could be deployed along the line of actual control with China। This advanced drone will give a major boost to the surveillance system of the Indian forces to keep a watch on the Chinese activities in the Ladakh region। तो आप चाइनीज एक्टिविटी जो लद्दाख रीजन के अंदर देखने को मिलती है इसके ऊपर ये सर्विलांस कर पाए, इसके लिए हायर टेक्नोलॉजी युक्त हेरोन 2 ड्रोन को डिप्लॉय किया गया है। फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन है, फाइजर ने अनाउंस किया है कि हमारी जो वैक्सीन है इट इज सुटेबल फॉर ऑल एज 12 एंड अबव, 12 साल से ऊपर के सभी एज वाले के लिए हमारी वैक्सीन क्या सुटेबल है। तो अमेरिकन फार्मास्यूटिकल्स फाइजर इन्फॉर्म द इंडियन गवर्नमेंट दैट द फाइजर बायोनटेक COVID-19 vaccine is suitable for all age 12 and above। The vaccine can be stored at 2 to 8 degree for over a month। इनका कहना है कि इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक अगर आप रखोगे तो पूरे महीने तक इसको सेफ रखा जा सकता है और 12 साल की उम्र के ऊपर सभी उम्र तक को इस वैक्सीन को लगाया जा सकता है। ये कहा है फाइजर की कंपनी है जो अमेरिकन बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और उसके वैक्सीन का नाम है फाइजर बायोनटेक। अभी कुछ दिनों पहले WHO ने इसकी इमरजेंसी यूज को हरी झंडी दे दी थी, फाइजर बायोनटेक। ओके, चलिए। The US pharmaceutical giant plan to supply 50 million COVID vaccines to India। और ये प्लान कर रहा है कि 50 मिलियन कोविड वैक्सीन जो है इंडिया को दिया जाए with a few condition in places। The company is seeking fast track approval along with the relaxations regarding few clauses including indemnities protections against the liabilities। Another pharmaceuticals giant in the US, Moderna, और दूसरी जो यूएस की एक फार्मास्यूटिकल जेंट है जिसका नाम है मोडेना, इज आल्सो गियर्ड अप टू बीइंग मैन्युफैक्चरिंग कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया आफ्टर एनालिसिस विद सिप्ला। तो इस सिप्ला के साथ मिलकर ओके ये जो मोडेना है इंडिया के अंदर वैक्सीन बनाने का प्लान कर रहा है। डियर, यूएस प्रेसिडेंट्स ऑर्डर दिया है इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऑन कोविड ओरिजिन विद इन 90 डेज। जो बिडेन ने अपने इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट देने को कहा है 90 दिन के अंदर आप मेरे को बताओ कि कोविड-19 की ओरिजिन किधर से हुई है।
ordered the US intelligence agency to report to him in the next 3 months on whether the coronavirus first emerged in China from an animal sources or laboratory incident. इनका सीधा स्टेटमेंट है जोए बिडेन का, मेरे को अब बताओ कि चाइना के लेबोरेटरी से निकला है और या एनिमल्स रिसोर्स या एनिमल सोर्सेज से निकला है, कौन सा, कोविड-19. According to an official statement released by the White House, okay, the president said that the agencies must redouble their efforts to analyze and collect the information that could bring us closer to definitive conclusion. ये definite conclusion पे आ सके, और president directed that agency must report back within the 90 days. तो 90 दिन के अंदर जो है अपनी जो जांच एजेंसी को कहा है रिपोर्ट देने के लिए, ये बताओ कि चाइना से जो निकली थी वैक्सीन उसका एनिमल सोर्सेस है या लेबोरेटरी सोर्सेस है. ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा. आप देखते हो सेहत ओपीडी पोर्टल, एक जो सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, आप देख सकते हो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ लॉन्च पोर्टल फॉर आर्म फोर्सेस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है, आर्म फोर्सेस हैं, उनके लिए सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया गया है. तो सेहत ओपीडी पोर्टल, इट इज एन ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशंस सर्विस फॉर द आर्म फोर्सेस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन टू इंश्योर हैसलेस फ्री हेल्थ सर्विस फॉर दैम, ताकि आपको हैसलेस फ्री हेल्थ सर्विस मिल पाए. इसके लिए सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने. ओके, इंडियन डिप्लोमैट शिव शंकर मेनन authors books titles India and Asian Geopolitical, the Past and Present. ये जो शिव शंकर मेनन है, इन्होंने बुक्स लिखा है इंडियाज एंड एशिया जियोपॉलिटिक्स, द पास्ट प्रेजेंट. The book talks about the changes in the independent Indian foreign policy choices throughout the history, map its present day challenges, and analyze how India policies are likely to evolve in response to new challenges. बहुत अच्छी बुक है. इसमें इन्होंने लिखा है कि किस तरह से आज के वैश्विक चैलेंजों को देखते हुए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इंडिया ने अपने पॉलिसीज में किस प्रकार की चेंजेस की है और उनकी हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि क्या रही है. इन दोनों को कंबाइन करके ये बुक निकाली गई है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिकल, द पास्ट एंड प्रेजेंट. ये काफी इंपॉर्टेंट बुक होगी डियर. सो ये निकाला है किसने, तो किसके द्वारा ऑथोराइज किया गया है, शिव शंकर मेनन के द्वारा. इंडिया टू होस्ट 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप. The 2022 FIFA Under-17 World Cup will be hosted by India from October 11 to 30, 2022. 2022 के अंदर फीफा कप अंडर 17 वुमेन कप जो है ये इंडिया होस्ट करेगा और इसकी जो शेड्यूल्स है वो 11 से 30 अक्टूबर है. अर्लियर दिस इवेंट वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन इंडिया इन 2021, हाउएवर इट वाज कैंसिल्ड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक्स. तो आप देख रहे हो डियर कि भाई कई सारे इवेंट्स जो है कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए सस्पेंड किए जा रहे हैं, पोस्टपोन्ड किए जा रहे हैं. इसी कारण से इंडिया का जो 2021 में होना था फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 वर्ल्ड कप वुमेन्स के लिए, उसे फिर से पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया गया है. तो इंडिया टू होस्ट 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप. मैक्स वेट्सपन विंस मोनाको ग्रैंड फिक्स 2021. ये जो मैक्स वेट्सपन है देखो डियर, ये रेड बुल चलाते हैं और ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं. देखो लुइस हैमिल्टन का आपने सुना होगा और इसका भी नाम सुनिए, ये भी अच्छे उभरते हुए प्लेयर्स के रूप में देखे जा रहे हैं. तो मैक्स वेट्सपन जो है ये रेड बुल चलाते हैं एंड इज ए प्लेयर ऑफ नीदरलैंड. ये नीदरलैंड के प्लेयर्स हैं. इन्होंने मोनाको ग्रैंड फिक्स को जीता है. दिस वाज हिज सेकंड विन दिस सेशन. और अगर बात करोगे तो यह इनका जो है इस सेशन का सेकंड विन है. कार्लोस सेंज जूनियर्स केम सेकंड एंड लैंडो नॉरिस केम थर्ड और लुइस हैमिल्टन जो है वो 7th रैंक में इस मोनाको ग्रैंड फिक्स में आ चुके हैं. मतलब ये लुइस हैमिल्टन को भी ये बीट कर दिया. ये बंदा समझो बंदे में दम है जी. ओके, तो मैक्स वेट्सपन जो है वो मोनाको ग्रैंड फिक्स को जीता है. यह इनकी दूसरी जीत होगी. बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट हिमांता विश्वास elected to the BWF councils.
द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट्स हेमंता विश्वास। पहले तो ये जान लें कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट्स कौन है, तो हेमंता विश्वास है। ओके, हेमंता विश्वास। ओके, हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल फॉर पीरियड 2021 एंड 2025। तो 2021 और 25 के लिए ये वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के मेंबर सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि भारत के इंडियन प्रेसिडेंट्स हैं, जिनके भारत के बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं, दैट इज हेमंता विश्वास। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन पाती है कि हेमंता विश्वास क्या है, तो इंडियन प्रेसिडेंट हैं किसके, तो बैडमिंटन एसोसिएशन के, और इन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का काउंसिल का मेंबर सेलेक्ट किया गया है। पंजाब मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का जो नाम बदलकर बलबीर सिंह कर दिया गया है, बलबीर सिंह स्टेडियम कर दिया गया है। ये नाम बदलने की परंपरा चल रही है। तो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इन पंजाब हैज ऑफिशियली बीन रीनेम्ड एज ओलंपियंस बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। बलबीर जी वॉज ए 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। इन्हें 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स मिला है, विनिंग इन लंदन 1948, हेलसिंकी 1952, एज वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं, एंड मेलबोर्न 1956। तो ये मेलबोर्न में 1956 में, हेलसिंकी में 1952 में और 1948 में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। ओके, इन्हीं के नाम से, इन्हीं को ग्रीट्स देने के लिए, इनको सम्मान करने के लिए पंजाब के अंदर जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, उनका नाम बदल के बलबीर सिंह कर दिया गया है। ओके, आइए, नासा ने प्लान किया है कि वो अपने एक रोवर को, जिसका नाम है वाईपी, ऑन मून ऑन इन 2023 टू सर्च ऑफ फॉर वाटर एंड अदर रिसोर्सेज। तो नासा ने प्लान किया है कि वो अपना एक रोवर लैंड करेगा। और देखो डियर, रोवर को लैंडिंग कराने में नासा सबसे पहले सक्सेस प्राप्त किया था, फिर अभी चाइना ने किया है और भारत फेलियर हो चुका था डियर ऑन दैट मोमेंट। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा हैज प्लान टू सेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट to the moon in late 2023 in search of ice and other resources on and below the lunar surface। तो ये आप देख रहे हो कि चांद के सरफेस के पास जो वाटर है या फिर अदर मिनरल्स रिसोर्सेस है, उनकी जानकारी के लिए नासा ने प्लान किया है कि वो भेजेगा वाईपी, एक रोवर्स है जो 2023 के अंदर भेजेगा। द रोबोट इज नेम्ड एज robot is known as volatiles investigating polar exploration rover। याद रखें, देखिए वीपीर का जो है नाम को जरूर आप याद रखिएगा, volatiles investigating polar explorations rovers। The missions is a part of the ATRIMS program of NASA, under which it will send robot and humans to explore more of the moon than ever before। तो इससे पहले काफ़ी एक्सप्लोजर करने की बात नहीं किया गया था। अब इस रोबोट के माध्यम से मून की जो स्पेस पे वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर वेपर की अवेलेबिलिटी, अदर रिसोर्सेज की एबिलिटीज़ है, इनको जानने के लिए नासा ने प्लान किया है कि 2023 तक ये क्या है, तो ये अपना एक रोवर भेजेगा, जिसको कहते हैं वाईपी। ओके, सो लॉट ऑफ थैंक्स कि आपने हमारे चैनल्स को देखा। कई लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो काइंडली कीप एंड आप अपने मित्रों को शेयर करें। एक एक व्यक्ति अगर अपने 10-10 मित्रों को शेयर करेगा तो ये हमें काफ़ी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप शेयर करो एंड फॉलो मी टेलीग्राम। आप चाहते हो कि आपके इस हाईली इंफॉर्मेटिव क्लासेस का पीडीएफ मिले, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, इमिनेंट ट्यूटोरियल। आप सब्सक्राइब करो रेगुलर क्लासेस देखने के लिए यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, और आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे मुझे एमिनेंट ट्यूटोरियल्स पे, और आप इंस्टाग्राम पे एमिनेंट अजीत के नाम से मुझे देख पाओगे, मुझसे चैट कर पाओगे। ओके, तो each and every platform I am there, so kindly use all social medias फॉर वट एवर यू नीड्स, जो आपको चाहिए मुझसे, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो तो आप जरूर शेयर करें डियर। ओके, आइए, डेली न्यूज एनालिसिस में आपका बिल्कुल ही स्वागत था, फिर अगले क्लासेस में स्वागत होगी। सो थैंक यू फॉर watching my channels and subscribe me at the rate of YouTube's eminent tutorials। Okay, we'll meet by very soon, by tomorrow, by
8:30. Thank you.